हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी आज थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब लगेगी क्योंकि मुझे कफ हो रहा है और कंजेशन हो रहा है। तो हम लोग आज जा रहे हैं चांदनी चौक। और बहुत दिनों से मेरा प्लान था जाने का, बट क्या है ना, जा नहीं पा रही थी क्योंकि पहले श्राद्ध आ गए, फिर नवरात्रे आ गए। और नवरात्रों में मतलब कि चांदनी चौक जाना इस टाइम पे जब रामलीला वाली नवरात्रि होते हैं, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत भीड़ होती है। पूरा पूरा दिन आपको ट्रैफिक में लग जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और आप मेरी आइज़ देख होंगे, ये एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सुबह से ही ना कंजेशन की वजह से आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ रहा है मेरे, और इचिंग भी हो रही है। तो बट ये है कि अब इसके बाद कल से परसों से रचित जी के ऑफिस है, मंडे से, तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। और फिर करवा चौथ आने ही वाला है, ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं। तो मैं थोड़ी सी आज हिम्मत करके, हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही हूँ चांदनी चौक, क्योंकि सामान तो लाना ज़रूरी है। क्या पहनेंगे करवा चौथ यार, बहुत चलते हैं। और एक काम और है, देखते हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चांदनी चौक में ही है। मेरे एक्चुअली क्या है ना, मैं इयररिंग्स पहनती हूँ गोल वाले, आपने देखे भी होंगे, या फिर अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से उतार दिए थे। उससे क्या होता था, वो ना टाइट हो जाते थे बहुत ज़्यादा, और फिर उसकी वजह से ना मुझे जाना पड़ता था ज्वेलर के पास, और उसको ठीक करवाना पड़ता था, खुलवाना पड़ता था एक्चुअली, क्योंकि वो मुझसे ना जो पीछे के पेच होते हैं वो खुलता ही नहीं था, तो वो बहुत टाइट हो जाता है। तो चांदनी चौक में एक ज्वेलर है, उससे हमने वो लिए थे। तो देखती हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे ये एक्सचेंज में दिलवा दो, मुझे ये नहीं अच्छे लग रहे, फालतू में चीज़ पड़ी हुई है, तो इससे अच्छा है कि चेंज करवा लें, कुछ बढ़िया सही ले लें। तो वहाँ पे भी जाएंगे। बाकी मूड पे डिपेंड करता है, तबीयत पे डिपेंड करता है, और भीड़ पे डिपेंड करता है कि कितनी मिलेगी वहाँ पे। हालांकि बहुत मिलेगी, और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं सुबह से ही। हालांकि बच्चों के लिए कोई शॉपिंग नहीं होने वाली आज, सारी शॉपिंग मेरी होगी। मेरी, मैं घर के लिए देखूँगी, कुछ मुझे मिला तो अच्छा। त्योहारों का टाइम है तो अच्छी डेकोरेशंस वगैरह वहाँ बहुत मिलती है। तो जो भी होगा आपको दिखाते हैं। बट ये है कि अभी जाना ज़रूरी है, क्योंकि यही वीकेंड है अपने पास, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंडे से ऑफिस है रचित जी के। बहुत टाइम से जा नहीं पा रहे थे, प्रॉपर बेड रेस्ट था, तो इसीलिए जो पूरे श्राद्ध वगैरह वाला टाइम था मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी था, और बहुत ज़्यादा इमोशनली वैसा भी था कि यार अपने पार्टनर को इस तरीके से देखना, आपको इतना पेन में, तो बहुत बुरा लगता है। बट धीरे धीरे अब वो ठीक हो गए, नवरात्रे आते आते वो ठीक हो गए थे, और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, इतने ठीक है कि मुझे वो शॉपिंग पे लेके जाना है। मैं जा रही हूँ अभी उनके साथ। तो बस मंडे से ऑफिस शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए फिर टाइम मिल नहीं पाएगा वीकडेज़ में। और आई थिंक वीकेंड में ही अभी करवा चौथ आएगा, तो भी टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैंने कहा चलो हम लेकर आते हैं, देख के आते हैं। मेरा इस बार मन है कि मैं थोड़ा रेडीमेड साड़ी पहनूँ। साड़ी मैं पहनती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि मम्मा अपने बुटीक से ही डिज़ाइन करवा देती हैं, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ भाई। और बाकी मैं इस बार कुछ अलग सी अच्छी सी प्यारी सी साड़ी लेना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। बाकी देखते हैं क्या मिलता है, और बस चलते हैं चांदनी चौक। गाड़ी पार्किंग में लगाई है, और चांदनी चौक आते ही इतना रश, बहुत ज़्यादा। 2 घंटे लग गए, जैसे मैंने बोला था पहले ही वैसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा। 1 1.5 से 2 घंटे लग गए चांदनी चौक पहुँचते पहुँचते ही, जबकि घर से पास ही है। और ये देखो कितना रश है। तो बस गाड़ी पार्क करके ये बैक साइड से हम लोग अब जा रहे हैं किनारी बाज़ार, और मंदिर पड़ता है ये पीछे, पार्किंग में लगा के आप कुछ सीधा आएंगे। तो इससे क्या होता है ना, वो जो आगे मेन गुरुद्वारे वाला जाम होता है वो बच जाता है। जब भी आप आएँ तो पीछे पार्किंग में ही अपनी कार वगैरह पार्क कर दें। और बाकी मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो से तो बहुत ही कन्वीनियंट है। तो बस किनारी बाज़ार में घुसने ही वाले थे, बाहर ज्वेलरी की शॉप्स थी, तो हम देखने लगे ज्वेलरी थोड़ी बहुत। फिर यहाँ पर हम ज्वेलर शॉप पे आ गए थे, और यहाँ पे हमने कुछ इयररिंग्स ट्राई करे, जो कि मुझे एक्सचेंज में लेने थे। बट यहाँ पे मुझे कुछ इतना सब समझ आ नहीं रहा था, कुछ अच्छे लग रहे थे, कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, और इतना टाइम भी नहीं था कि हम ऑर्डर पे बनवा पाएँ।
तो जैसे भी हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया, कुछ अच्छे लगे मेरे हस्बैंड को 1-2, लेकिन फिर वही था कि उसका जो दिक्कत मुझे अभी आ रही थी, वही सेम प्रॉब्लम मुझे दूसरे वाले इयररिंग्स में भी फ़ील हो रही थी, तो वो भी मैं रिजेक्ट कर रही थी। कुछ ऐसा चाहिए था मुझको कि हाँ भाई, मेरे को थोड़े से हैवी भी हो और ज़्यादा दिक्कत भी ना हो पहनने में, ज़्यादा टाइट भी ना हो। तो ऐसा कुछ मुझे समझ आया नहीं, तो हमने सोचा कि चलो अभी रहने ही देते हैं, कुछ इस तरीके से नहीं लेते हैं। तो बस उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ और देख लो, लेकिन नहीं आ रहा था कुछ भी समझ, और ज़रूरी भी नहीं था क्योंकि गोल्ड तो वैसे ही बहुत हाई चल रहा है, अलग से भी लेना नहीं था। तो बहुत देर हमने कोशिश की कि हमें कुछ पसंद आ जाए, अच्छा दिख जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ समझ नहीं आया। बट ये लास्ट में एक इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर वो ये कि मुझे ये बहुत लाइट लग रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगे, बट ये बहुत मुझे लाइट लग रहे थे पहनने के हिसाब से कि मुड़ जाएंगे। आप लोगों ने करवा चौथ पे क्या क्या गिफ्ट लिया अपने हस्बैंड से, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो बस यही था कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया, हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप अलग से ले लो अगर कुछ चाहिए तो, बट मुझे बिल्कुल कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। तो बस हमने सोचा कि ड्रॉप करते हैं, कुछ भी गोल्ड का नहीं लेते हैं अभी इयररिंग्स। फिर हमें थोड़ी पटाखों की दुकान दिख गई। हालांकि जिस दिन हम गए थे तब तक दिल्ली में पटाखे बैन थे, बट ये फिर भी छोटे छोटे पटाखे भैया बेच रहे थे और हमने भी लिए। फिर हमें यहाँ दिख गई दौलत की चाट, और अब चांदनी चौक आए और दौलत की चाट ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस हमने भी एक प्लेट बनवा ली। मेरे हस्बैंड को ये अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैंने अपने और बच्चों के लिए ही बनवाई थी। और आप लोग भी क्या खाते हैं मुझे बताइएगा। अक्षु को हमने ये पहली बार खिलाई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये, और सारी अक्षु ने फिनिश करी क्योंकि रचित जी को तो पसंद है नहीं। तो खा पी के फिर हम आगे चले गए और हमें यहाँ पे दिवाली की भी सामान दिखना शुरू हो गया। लक्ष्मी गणेश जी बहुत सुंदर सुंदर थे। फिर हमें मालीवाड़ा जाना था और वो किनारी बाज़ार से होते हुए आता है, तो हम यहाँ पे डेकोरेशन भी देखने लगे थे। इतनी सुंदर सुंदर तोरण वगैरह आई हुई थी। अगर आपको दिवाली की शॉपिंग करनी है तो आप डेफिनेटली चांदनी चौक जा सकते हैं। इस टाइम पे बहुत अच्छा, हर शॉप इतनी सजी हुई थी कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। बट जो एम था उस दिन कि हाँ भाई साड़ी ही लेनी है, तो हम इसलिए कहीं रुके नहीं। अदरवाइज़ सामान बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था। और बस जैसे तैसे भीड़ को छोड़ते हुए पीछे हम पहुंच गए चाचा जगदीश की शॉप पर। ये साड़ी की शॉप है, यहाँ पर हर तरीके की चीज़ मिलती है। मैंने अपनी शादी का लहंगा भी यहीं से लिया था, तो मुझे जब भी कुछ परचेज़ करना होता है तो मैं यहीं आती हूँ। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट शॉप है। तो बस यहाँ आने के बाद फिर हमें लेनी थी साड़ी, तो हम साड़ी के सेक्शन में चले गए और आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी साड़ियाँ यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और जाशवी आते ही जाशवी का अलग से ही एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया साड़ी देख के। एक्चुअली इसको हर चीज़ चाहिए होती है जो मम्मा को पसंद होती है या मम्मा अपने लिए देख रही होती है। तो बस हम सारी साड़ियाँ पहले शॉर्ट लिस्ट करने लगे, साइड में रख दिया। अब मेरा सर इतना दर्द करने लगा था क्योंकि जब भी भीड़ वाले इलाके में मैं जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो जाता है। हालांकि एक्साइटमेंट उतनी ही ज़्यादा थी क्योंकि शॉपिंग खुद के लिए थी। तो बस फिर मैंने आराम से 5-6 साड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट करी, और कलर मुझे थोड़ा हट के लेना था इस बार। तो कलर चूज़ करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि रेड पिंक ये तो मैं हर साल ही पहनती हूँ। तो मैंने सोच रखा था, माइंड मेकअप था मेरा कि मैं इस बार कुछ अलग सा कलर पहनूंगी। तो बस बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद मुझे एक कलर पसंद आया, और हमारे साथ एक आंटी भी देख रही थी साड़ियाँ, तो उनकी चॉइस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। फिर भैया माने नहीं, भैया ने बोला कि नहीं आप ये वाली एक ट्राई करो। हालांकि मैं उनको मना कर रही थी कि मुझे ग्रीन कलर नहीं लेना है, मैं नहीं पहनती हूँ, बट स्टिल वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं ट्राई करो, नया पीस आया है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तो उनके कहने पे मैंने ये साड़ी ट्राई करी। नो डाउट साड़ी बहुत प्रिटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इस बार कुछ हटके कलर चाहिए था।
कि हाँ, जो लगे कि हाँ भई एक एक्सेप्शनल कलर। तो फिर इसलिए साड़ी अच्छी लग रही थी बट मुझे ये नहीं पसंद आई। अच्छा, इन्हीं सारी साड़ियों के बीच में मेरी साड़ी भी है, तो आप फाइंड आउट करिए कि मैंने करवा चौथ पे कौन-सी साड़ी पहनी थी और कमेंट में बताइए कि आपको कौन-सी साड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस कम से कम मैंने 4-5 तो साड़ियाँ ट्राई करी, बीच में कुछ क्लिप्स पे मिस हुई हैं। सारी साड़ियाँ ट्राई करने के बाद अच्छे से मैंने अपनी फ़ेवरेट साड़ी निकाली सबसे, जो मुझे चाहिए थी। और ये सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी थी। इवन इनकी शॉप पे कलेक्शन तो सारा ही टॉप नॉच होता है। आप किसी चीज़ को देख के बोल ही नहीं सकते कि ये अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा सीधे एकदम यहीं आती हूँ शॉपिंग करने। और ये वाली साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, बट इसमें सेम साड़ी मेरे पास ऑलरेडी थी, मुझे मम्मा ने गिफ्ट करी थी, रेड और एक कलर और, मतलब रेड मिक्स में। तो इसलिए ये साड़ी भी मैं नहीं ले सकती थी। तो बाकी साड़ी इनके पास, साड़ी क्या, इनके पास सूट भी मिलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। चांदनी चौक का काम हो गया हमारा डन। हम रिक्शा में बैठ गए। और बस हम लोग फिर जैसे तैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, फेस्टिवल सीज़न है, फिर शादियों का भी सीज़न आ रहा है, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो रिक्शा ले लेते हैं। जो कि पता नहीं, हमने अपने लिए तो सही सोचा, बट ये मुझे नहीं लगता कि अगर मैं रिक्शा में बैठी होती और ये ऐसे रिक्शा कोई निकाल रहा होता तो मैं ज़रूर उसको सुनाती। बट क्या कर सकते हैं, एक तो लेट हो रहे थे, ऊपर से बच्चे भी बहुत क्रैंकी हो गए थे, और तीसरा हमें बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। तो बस हम फटाफट अपनी पार्किंग में पहुँचे और हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं पहले। तो ये वाली वीडियो अभी यहीं ख़त्म होती है, और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करवा चौथ की प्रिपरेशन और करवा चौथ ग्लिम्पसेस दूसरे पार्ट में आएंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।